अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबको एक अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा कि गुज़श्ता दिनों पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसका अनुमान ये है कि कुछ पंजाब के हॉस्पिटल्स में एक ट्रीटमेंट है टीपीए, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। वो ट्रीटमेंट 24 घंटे फ्री हो 24 घंटे अवेलेबल होगी और फ्री होगी। ये जो ट्रीटमेंट है ये बेसिकली जो फालिज के मरीज हैं उनको दी जाती है। जो फालिज के मरीज होते हैं, फालिज एक बहुत बड़ी मुताजी है, मरीज के लिए भी बहुत बड़ा मसला है और उसके साथ साथ उसकी फैमिली के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो यहाँ पे मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहूँगा कि जैसे किसी को भी हार्ट अटैक होता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो हमारे खून की नालियां हैं उनके अंदर क्लॉट आ जाता है। वो नालियां ब्लॉक हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारे दिल के अंदर खून की सप्लाई है वो मुतासर हो जाती है और हमें हार्ट अटैक हो जाता है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब भी कोई मरीज जितना जल्द किसी अच्छे सेंटर में चला जाएगा तो उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। तो वो उसमें वो करते हैं कि उसके स्टंट डाल देते हैं जिसके बाद उसकी जो ब्लॉकेज है वो खत्म हो जाती है और उसके खून का जो बहाव है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो हार्ट है और उसकी जिंदगी है वो महफूज हो जाती है। तो इसके बरक्स जो हमारा सीवी होता है, फालिज होता है, फालिज की दो तरह की इकसाम होती हैं। एक जैसे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है उसी तरह फालिज के अंदर जो दिमाग की जो हमारी नसें हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से खून की सप्लाई मुतासर होती है और हमारे अंदर जो फालिज की अलामात हैं वो ज़ाहिर होना स्टार्ट हो जाती हैं। फालिज की जो दूसरी किस्म होती है उसमें ये होता है कि जो खून की नालियां होती हैं उन किसी तरह से वो फट जाती हैं जिसकी वजह से दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होती है। फालिज की बेसिकली दो किस्म होते हैं, इसको हम बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक जिसमें जो मैंने आपको बताया कि खून की नालियां ब्लॉक हो जाती हैं। दूसरा जो होता है वो हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है जिसमें खून की नालियों से खून बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जो ये ट्रीटमेंट है वो फालिज के मरीज जिनकी खून की नालियों में ब्लॉकेज आ जाती है क्लॉट की वजह से उनमें दी जाती है। और इसका जो ड्यूरेशन है, जब किसी को फालिज की अलामात आना ज़ाहिर होती हैं तो वो जितना जल्दी इन सेंटर्स में चला जाएगा उनको जो फालिज की वजह से होने वाले मसले मसाइल हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे और वो डिसेबिलिटी से बच सकता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो टाइम विंडो है वो ये है कि जब भी कोई बंदा 4.5 घंटे से पहले पहले इन सेंटर्स में चला जाएगा तो उनको ये ट्रीटमेंट दी जा सकती है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि जो फालिज की मैंने आपको दो किस्म बताई हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, है आया ये इस्केमिक है या हेमोरेजिक है। जो इस्केमिक अटैक होता है उसके अंदर जो हमारे खून है ये हम सीटी स्कैन जब कराते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारा हेमोरेजिक है या इस्केमिक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रीटमेंट है ये जो इस्केमिक स्ट्रोक है उसके लिए है, ना कि ये हेमोरेजिक स्ट्रोक के लिए जिसमें दिमाग के अंदर खून की नालियां हैं वो फट जाते हैं। अब जब भी किसी को फालिज की अलामात ज़ाहिर होना हो इसके लिए जो एक सिंपल सा फार्मूला है वो में निकाला गया है उसको कहते हैं फास्ट। एफ मीन जो फेस होता है फेस से लेते हैं। जब फेस किसी तरफ से डाइवर्ट हो जाए कि फेस में आप तब्दील करते हैं कि एक साइड नॉर्मल है दूसरी साइड डेविएट हुई हुई है, आंखों के जो एक साइड के जो हैं मसल हैं वो कमजोर हो गए हैं
और आपकी जो साइडें हैं यहाँ से जो हमारा स्लैब होता है वो रिसना स्टार्ट हो गया है, और हमारे जो फेस की हम इसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल, जो एक तरफ से इसकी शेप है वो चेंज हो जाती है। दूसरे नंबर पे जो ए है आर्म, आर्म इसमें ये होता है कि जो हाथ एक साइड होती है या दोनों साइड होती हैं उनमें कमजोरी आ जाती है। इसमें जो दोनों लिम्ब होते हैं, अपर लिम्ब हम हमारे दोनों आर्म या टांगे हैं या एक हिस्सा है, उसमें कमजोरी होना स्टार्ट हो जाती है। तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बताया एस मीन स्पीच होती है, जो हमारी स्पीच है वो डिस्टर्ब हो जाती है। हम जो वर्ड होते हैं वो प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ये भी एक फारिज की अलामत होती है। इसके बाद जो आता है वो टी आता है। टी का मतलब है कि टाइम, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी को ये अलामात ज़ाहिर होंगी तो वो अगर 4.5 घंटे से पहले पहले इन सेंटर्स पे जाएगा तो ये उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाएगी, और जब ऐसे अगर डिले हो जाएगा तो उसमें इस चीज़ के रिजल्ट नहीं आएंगे। तो लिहाजा आज की वीडियो में ये मैसेज है कि जब भी किसी को इस्केमिक स्ट्रोक हो, मतलब ये कि खून की ब्लॉकेज हो उनके दिमाग के अंदर, तो उसको इन सेंटर्स में जाके अपना इलाज कराना चाहिए ताकि वो माजूरी से महफूज रह सके। और मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेज है ये दूसरे लोगों तक भी भेजें ताकि वो इससे मुस्तफीद हो सकें। शुक्रिया।